नहाल नहाल नहाल, क्या है आखिर नहाल? सौरभ हत्याकांड के बाद इतना क्यों गरमाया नहाल? नहाल की पूरी जानकारी के लिए आज हमारी टीम पहुंची नहाल। अभी रास्ते पर है, पहुंच रहे हैं गांव, जानेंगे पूरा हाल। आखिर क्या है नहाल? सौरभ के बाद किस तरह की अफवाहों का बाजार है यहाँ गर्म, जबकि यहाँ से लगभग बहुत सारी गिरफ्तारियां होने के बाद भी इतना बाजार क्यों है गर्म? आखिर नहाल की जनता जो कह रही है वो सही है, या जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी बात रख रहे हैं वो सही है? इसी की जानकारी के लिए आज पहुंचे हैं नहाल। यानी कि जिस नहाल के लिए हम निकले थे उसी नहाल हम पहुंच चुके हैं। उस नहाल में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सौरभ हत्याकांड के बाद आखिर क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी और अब क्या स्थिति है। उसी स्थिति को भांपने के लिए पहुंचे हैं नहाल में जानकारी करना चाहेंगे कि आखिर नहाल में जो स्थिति अफवाहों के बाजार गर्म हुए थे, यानी कि उसे अफवाहों का बाजार गर्म कहें या पुलिस की कहीं ना कहीं बबरता कहें, दोनों में से एक था। उसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं नहाल, और नहाल में जानेंगे कि आखिर नहाल के अंदर ऐसी कौन सी अफवाह थी या ऐसी कौन सी पुलिस प्रशासन का बबरता थी कि सौरभ हत्याकांड के बाद यहाँ गांव खाली हो गया था। और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ यहाँ बाजार में रौनक रहती थी, आज उन्हीं बाजारों पर वीरानी नजर आती है। यानी कि बाजार में वीरानी नजर आना कहीं ना कहीं या तो अफवाहों का बाजार गर्म रहा है या फिर पुलिस प्रशासन का कोई ना कोई ऐसा डंडा रहा है जो कि बाहरी जनता को बाहर जाना पड़ा है। अब उसी की जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं नहाल, और नहाल में जानेंगे क्या जो मीडिया के कैमरे के आने के बाद यहाँ कितने लोगों की वापसी हुई है और कितने लोग अभी वापस नहीं हुए हैं। क्या पुलिस के जो कार्यप्रणाली चल रही थी क्या वो उसी तरह चल रही है या फिर उसमें कोई ना कोई रद्दोबदल हुई है। जैसे कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि यहाँ के नेता भी अधिकारियों से मिले थे और उन्होंने भी अधिकारियों से निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न करने का आग्रह किया था। उसी की जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं नहाल। हकीकत को रूबरू करने के लिए कुछ ग्रामीण हमें यहाँ मिले हैं, जिन ग्रामीणों से हम बात करेंगे, यानी कि हकीकत क्या थी, उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। उसी हकीकत को लेकर एक हमें मिले हैं जो ग्रामीण है, गांव के ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। जुनैद भाई, जो उस दिन रात को घटना हुई थी, यानी कि सौरभ की जिस दिन हत्या होती है और कादिर की गिरफ्तारी होती है, उस दिन क्या हुआ था रात? देखो, सबसे पहले तो मैं जो हमारा सौरभ भाई हमारे बीच नहीं है, दुर्भाग्यवश उनके साथ जो घटना घटित हुई वो बहुत ही खेद का और निंदा का विषय है और किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं कहा जाता, क्योंकि पुलिस जो है हमारी रक्षा के लिए होती है। हमारे साथ भी कोई दुर्घटना होती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी अनैतिक चीज मैं सुन रहा हूँ कि पथराव हुआ था। देखो, पथराव की जो बातें आ रही हैं, देखो यहाँ से जहाँ पे घटना घटित हुई है मैं आपको बता दूँ, वहाँ से मस्जिद से लेकर और पंचायत घर तक, पंचायत घर के सीसीटीवी में भी और अच्छा, सरकारी पंचायत घर के सीसीटीवी कैमरे यहाँ मौजूद हैं? जी HD क्वालिटी के कैमरे मौजूद हैं और सीसीटीवी में जांच की जाए उसकी। देखो, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो भी पत्थर के आरोप लगाए जाने हैं, किसने पत्थर चलाया, और जो पत्थर चलाए तो वो तो आ रहे होंगे वीडियो में, पत्थर पड़े हुए भी। जैसे पत्थर की वीडियो कोई सामने नहीं आई, आखिर ग्रामीणों का जो गांव से भय था वो जाने वाला, वो क्या था? ग्रामीणों का जो गांव से जाने का भय था, असल में जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन जो है ताबड़तोड़ जो है दबिश दी गई लोगों के घरों पर। किसी का खाट तोड़ दिया, किसी का दरवाजा तोड़ दिया। नहीं, वो अपराधी थे जिनका ताला है ये जो तोड़ फोड़ हुई? नहीं, सभी अपराधी नहीं थे, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी जिन पे वो किया गया है वो दोषी भी नहीं थे, लेकिन जो निर्दोष लोगों के साथ ये घटना हुई है कि किसी का दरवाजा तोड़ दिया, उनके सामान को तोड़ दिया, किसी का फ्रिज तोड़ दिया, तो ये चीजें उचित नहीं है। जो दोषी हैं उनको। अच्छा, जो लोग जेल गए हैं उनमें कुछ निर्दोष भी हैं क्या? निश्चित रूप से बहुत सारे लोग निर्दोष हैं जिन्होंने आज तक पुलिस का थाने का मुंह तक नहीं देखा। अपराध उनका बिल्कुल शून्य है, वो जानते ही नहीं है थाने। अच्छा, ये जब गोली चली, गोली की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी? नहीं, मैं उस समय नहीं था, क्योंकि 11-11:30 के आसपास की घटना होती है। उस समय जो ग्रामीण क्षेत्र है, अधिकतर व्यक्ति जो है सोने के लिए चले जाते हैं, खेती किसानी लोग करते हैं, थक कर सोने के लिए चले जाते हैं। उस दिन घटना क्या घटित हुई, कैसे हुई, क्या हुआ? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँगा, जैसे कि कैमरे लगे हुए हैं, आपसे मैं बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, जैसे कि कैमरे लगे हुए हैं, क्या इसे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी ने कैमरों को खोलने की कोशिश की?
ऐसा सुनने में आया कि कैमरे की जो CDR थी, जो DVR थी, वो जो है उसमें मौजूद थी पंचायत घर में, उसको लेके जा चुके हैं पुलिस वाले। वो जांच का विषय है। देखो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसने जो है पत्थर चलाने की बात आ रही है, किसने पत्थर चलाए और किसने गोली चलाई, किसके द्वारा गोली चली गई है। निश्चित रूप से जो अपराधी है वो पकड़े जाना चाहिए। गाँव के लोगों का यहाँ ये अच्छा, अब गाँव में अब कितनी दहशत है? गांव में अब धीरे धीरे सामान्यकरण की तरफ चल रहा है। अभी भी डर और भय का माहौल है अभी अच्छा, भी। अब पुलिस का जो गांव में रोल है वो किस तरह का है? जो जब ये घटना हुई थी उसके जो शुरुआती दौर में जो रवैया था पुलिस प्रशासन का, किसी को कि भी घर में जाना, वो एक अच्छा नहीं था। लेकिन अब जो है चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं। कल रात मीटिंग थी, DCP साहब ने भी जो है विश्वास दिलाया कि अभी जो है जो निर्दोष लोग हैं उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो अपराधी हैं अच्छा, वो गांव ने इस बात की आवाज बाहर क्यों नहीं उठाई प्रशासनिक अधिकारी? आवाज़ उठाई है, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। गांव के लोगों का तो ये भी कहना है कि जो पुलिस की गोली चली है वो पुलिस की गोली जो है पुलिस के द्वारा ही। अच्छा, ये भी आरोप है कि पुलिस की गोली ही पुलिस जो शहीद हुआ है उसके पुलिस की गोली लगी है। हाँ, जो पुलिस की गोली है वो पुलिस को ही लगी है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। और आम जनमानस में ये बात है, ये जांच का विषय। ये एक बहुत बड़ी बात खुलकर सामने है, यानी कि पुलिस की गोली पुलिस को लगी है। यानी कि ग्रामीणों में एक अफवाहों का बाजार और गर्म है कि पुलिस की गोली ही पुलिस को लगी है। इसी क्रम में हमारे दुकानदार हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आपकी दुकान पर क्या स्थिति है और क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? कासिम। जब ये कांड मतलब हत्याकांड हुआ था उसके बाद आपकी दुकानदारी में कितना फर्क है? अब तो ये नजर आ भी रहे हैं, बच्चे भी सब नजर आ रहे हैं, तो कोई सन्नाटा छा रहा था। आखिर क्यों सन्नाटा छा रहा था? बस सन्नाटा ही छा रहा था। जैसे ये कांड हुआ है, मतलब जो भी यहाँ घटना घटी पुलिस है, का कोई डर था या पुलिस वालों ने कोई बदतमीजी की है? घटना घटी थी, उसके बाद जो प्रशासन ने दबाव डाला था तो उसमें एक दौरे से पब्लिक उठ रही थी। दोषी और निर्दोष नहीं देखा जा रहा। कोई नहीं देखा जा रहा था, तो उसकी वजह से, डर की वजह से पब्लिक घर अपने प्लान कर दी थी। अच्छा, अब स्थिति क्या है इस समय? अब स्थिति शांति है और अब जो है चहल पहल भी है, दुकान भी खुल रही है, दुकानदारी में बढ़ावट आई है थोड़ी बहुत। अच्छा, पुलिसबाजी भी थोड़ा यहाँ कम हुई है? हाँ, पुलिस बहुत कम हुई है, पुलिस वालों ने भी बहुत कम करा आना जनाब। तो ये बात हो रही थी यहाँ के ग्रामीणों से, और ग्रामीणों से बात होने के बाद जहाँ तक बात की जाए, यानी कि मीडिया और क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में आने के बाद प्रशासन ने तो थोड़ा लचक ली है।